अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत ने 1.5 साल में क्या खोया, क्या पाया और गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया गया। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर तजिज़ियाकार आसम अमीन साहब मौजूद हैं। आसम साहब, बताइएगा 16 माह की हुकूमत ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो वोट लेने के लिए अवाम के पास किस मुँह से जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक फरमाया आपने कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 16 माह की, उसमें उन्होंने क्या खोया क्या पाया। उन्होंने पाया ही पाया, खोया तो कुछ नहीं। ऐसे ही है। उनके अलविदाई जो तकरीर थी, आप देख सकते थे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तकरीर की। ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि देखें जी, शुक्र करेगी आवाम, आज हम जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हमसे आवाम की जान छूट गई। हम यहाँ जितने भी बिल पास किए हमने, वो सब हमारे लिए थे, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ही है। ये एक बहुत सख्त हकीकत थी, तल्ख हकीकत थी जो उन्होंने बयान कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने 7 कुलीग को इशारा करते हुए कहा कि जितने लोग भी हैं इनमें से आधे से ज़्यादा टैक्स अदा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या फ़ायदा हमें हुकूमतें चलाने का कि हम सिर्फ गरीब आदमी से टैक्स लेते हैं और ख़ुद टैक्स हम अदा नहीं करते। हमारी तनख्वाहों के साथ साथ हमें जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसका अंदाज़ा आवाम को हो जाए तो आवाम डंडे लेके सड़कों पे हमारे पीछे हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। उन्होंने ऐसी हकीकत बयान की। फिर उनके साथ साथ आप साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसने भी यही बोला कि हम किस मुंह से आवाम के पास वोट लेने के लिए जाएंगे कि हमने इस 16 माह में क्या किया उनके लिए। तो वो भी ठीक कह रहे थे। तो सिर्फ़ और सिर्फ देखें, पीडीएम सबको पता है, अब सारी आवाम जो सी है बाशऊर है कि 16 माह में पीडीएम ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बेहतर किया। ऐसे ही है। अपने केसेस को ख़त्म किया, वो नैब के हों, वो एफआईए के हों और अदर केसेस हो, फॉरेन फंडिंग का हो। तो उन्होंने उनकी चीज़ जो थी कि वो तमाम तर केसेस ख़त्म कर गए और आने वाले वक्त के लिए वो ऐसे फ़ैसले कर गए कि आने वाला वक्त भी उनको सपोर्ट करेगा। उसमें अदलिया को उन्होंने बहुत बड़ा ज़र्फ़ लगाया कि उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ आयद की और बहुत सारे अपने मफादात के जो फ़ैसले थे उन पे अमल दरामद करवाया और वो बिल पास करवाए। तो ये थी सारी की सारी सूरत हाल 16 माह की कि सब ने बहती गंगा में जो है ना, वो हाथ भी धोया, मुंह भी धोया, नहाए भी, वो सब काम किए इन 16 माह में। जो जो वो कर सकते थे, जो जो बेनिफिट वो ले सकते थे, उन्होंने लिए। ना मिला तो सिर्फ गरीब आदमी को कुछ ना मिला। ऐसे ही है। और मिडिल क्लास आदमी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पिस के रह गया है कि उसको अखराजात ही अखराजात सामने नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। देखें, जाते जाते मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल 20 रुपये बढ़ाया। ऐसे ही है। बिजली को बढ़ाया और जाते जाते लास्ट दिन फिर बिजली को 2 रुपये बढ़ा गए और फिर वो कहते हैं जी इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। ऐसे ही है। ये IMF की शर्त थी जिसके मुताबिक हमें चलना पड़ रहा है। ऐसे ही है। खुदारा भाई, अगर IMF की शर्त थी तो अपने जो शराफिया हैं उनको जो 43 करोड़ रुपए की बिजली आप फ्री देते हैं तो खुदारा वो बंद कर देते। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको पैसे की कमी तो थी नहीं, उनको बिजली फ्री लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, ऐसे ही वो कम कर देते, गरीब आदमी को रिलीफ दे देते। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क देखें आज बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ जा रहा है। अब उसका पंजाब में ये सूरत हाल हो गई है, 300 यूनिट तक वो कोई पैसा गरीब आदमी से नहीं लेते। 300 से जो 600 यूनिट इस्तेमाल करता है उसको 50% फेवर मिलती है। 50 से फिर 100 से जो अबब यूनिट चलते हैं, 600 से अबब जो यूनिट चलते हैं फिर वो उनसे बिजली चार्ज करते हैं। उसके अलावा उन्होंने इतने डैम बना लिए हैं, इतनी बिजली बना ली है
कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिजली फ्री भी दे दें। ऐसी है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया एक सुपर पावर की तरह सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे है। इंडिया के बाद दूसरा नंबर जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का होगा। जी। तो ये देखें, ये चीज़ें होती हैं तरक्की। हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की जंग चल रही है, ऐसे ही है। और रोज़ एक नया पंडोरा बॉक्स खोला जाता है। जी आज फलाने से बदला लेना है, आज फलाने से बदला लेना है, ना फलाने से बदला लेना है। और भाई आप आपस में बदला नहीं ले रहे, आप गरीब आवाम के साथ बदला ले रहे हैं। ऐसी है। बिलावल भुट्टो साहब ने लास्ट वीक बहुत अच्छी तकरीर की जी। हम चाहते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आने वाला टाइम ऐसा छोड़ के जाएं कि हम सियासत बेहतर कर सकें। मैं और मरियम बीबी सियासत में अच्छा, ये हमें ये वाले मामलात ना हो, हम बड़े स्मूथली से हुकूमत कर सकें। तो भाई कर सकते हैं आप लोग, आप तो अभी भी कर रहे हैं, आगे वाले टाइम पे भी करेंगे। लेकिन बात है कि गरीब का क्या कसूर है इस मुल्क में रहने वालों का, किसी चीज़ की उनको अब जो है ना 2 टाइम का खाना भी खाना मुश्किल हो गया है। ऐसे ही। 3 टाइम तो बहुत दूर की बात हो गई, 2 टाइम का खाना मजदूर खाने के लिए अब दर बदर जो है वो ठोकरें खा रहा है। उसको एक टाइम का पता होता है, दूसरे टाइम का पता नहीं होता। तो ये सारी ऐसे ही। सूरत हाल है। 16 महीनों में सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ ने बेनिफिट दिए हैं अपनी PDM की जमातों को, और बेनिफिट लिए हैं अपनी ज़ात के लिए। अच्छा आसिम साहब बताइएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो जेल में नारवा सलूक किया जा रहा है, C क्लास में उनको रखा गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखें जी, ये आपको पता है कि माजी में जो होता रहा जी। उसका बदला तो उन्होंने लेना था। ऐसे ही है। हालांकि जितने भी केसेस पीपल पार्टी पे थे और नून लीग पे थे वो इमरान खान के बनाए हुए नहीं थे, बिल्कुल वो ऐसे ही इनकी है। दोनों पार्टियों के अपने बनाए हुए थे, ऐसे ही है। जिस वजह से उस टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ और वो जेलों में गए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं था जो सूरत हाल अब है। एक साबका वज़ीर आज़म को A क्लास की जेल अलाउ होती है, ऐसे ही है। उसमें बेड होता है, फ़ैन होता है, AC होता है, टीवी होता है और अदर सहूलियात होती हैं। जी। जो इमरान खान को, हालांकि जब फैसला आया हाई कोर्ट का तो उसमें ये अडयाला जेल नहीं, अटक जेल नहीं थी, जी। अडयाला जेल थी, क्योंकि अडयाला जेल में A क्लास थी। जी। तो उन्होंने जानबूझकर उसको C क्लास में अटक जेल में भेजा। ऐसे ही है। तो फिर ये चीज़ें अब सियासत है, सियासतदान हैं, उनके साथ जो हुआ है उन्होंने उनसे बदले तो लेने हैं। लेकिन आफरीन है उस आदमी की, अभी तक तो उसने ऐसा कोई बयान मेरा नहीं ख्याल है कि दिया हो कि मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। ये तो ख़बरें, वैसे उन्होंने बात की अपने वकील के साथ कि ये देखें जिस जगह पे मुझे रखा गया है उसके हालात आप देख सकते हैं। एक छोटा सा कमरा है, उसमें कॉकरोच भी हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, और बाथरूम जो उनसे है वो कवर नहीं है, उसमें वो आधी सी उन्होंने दीवार लगाई होती है। ऐसे ही है। तो इसके बावजूद वो बैठे आराम से। लेकिन मुझे लगता है कि वो आने वाले कुछ दिन में शायद लगता है कि कोई बेहतरी आ जाएगी और उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उस दिलावर साहब के फ़ैसले में, जज दिलावर साहब के फ़ैसले में बहुत सारी गलतियाँ थी और बहुत सारा ऐसा एक इंतकाम नज़र आ रहा था कि वो जो किसी के कहने पे बस उन्होंने फटाफट लिखा फ़ैसला और वो सुना के और वो खुद जो है वो लंदन चले गए। अच्छा, तो ये सारी सूरत। अच्छा आसिम साहब, अभी तक वज़ीर आज़म का नाम क्यों नहीं फाइनल किया जा रहा, वजह क्या है? देखिए जी, वज़ीर आज़म का नाम जो है ना वो अब, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है ना जी, वो खाली पाकिस्तान की नहीं है, उसमें बहुत सारे मुल्कों का ना अमल दरामद होता है। ऐसे ही है। तो उस पर बहुत बड़े बड़े मुल्कों की आंखें हैं कि वो आदमी आए जो हमारे मफादात के लिए बेहतर हो, बिल्कुल। जिसको हम कोई पॉलिसी, कोई काम, कोई बताएं तो वो कर सके। इन्होंने तो देखें पिछले 1 हफ्ते से ये चल रहा था कि जी हम ये 4 नाम फाइनल कर चुके हैं, ऐसी है। तो बस राजा रियाज साहब के पास बैठना है। तो राजा रियाज साहब भी जो है ना वो अब शहबाज शरीफ के काबू में नहीं आ रहे थे। तो कल एक उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ये 4 नाम तो छोड़ें, ये 4 नाम और मुझे आगे हैं बड़े घर से जी, तो आप इन पे भी गौर करें। तो उसमें देखें कि हमारे साबका जो
आर्मी चीफ हैं राइल शरीफ साहब, उनका भी नाम आ रहा है कि शायद हो सकता है कि वो आ जाए। मैं तो कहता हूँ अगर वो आ जाए तो वो उनका टेन्योर बड़ा अच्छा था। ऐसे ही है। वो एक दिलेर आदमी था, नेक आदमी था। और आप देख सकते हैं कि जितना टाइम उसने पाक फ़ौज में गुजारा, वो पाक फ़ौज के और हमारे दुश्मनों के उनसे खून खोलते थे ऐसे ही कि है। यार ये ऐसा निडर और दिलेर आदमी है, ये हमें ले बैठेगा। तो ये ना वो ऐसा करप्शन करने वाला आदमी है, ना उसको ज़रूरत है। उसको भी टेन्योर के उन्होंने कहा था कि आपको आगे इसमें हम मज़ीद टाइम दे देते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैंने इसमें जॉब में अजाफ़ी मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए। मैं अपने टाइम पे रिटायर होऊंगा और अपने टाइम पे इसको जॉब को ख़त्म करूंगा। और उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज़्ज़त दी कि वो सऊदीया में जाके जितने मुस्लिम ममालिक थे उसके फ़ौज के सरबराह लगे। तो हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वो आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये इलेक्शन का जो रोना है वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है कि ये वाइंड अप हो जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।